स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बिहेव एजुकेशन उपकार पे। आज हमारा एक नया सीरीज प्रारंभ हो गया है राज्यों के बारे में। ठीक है, जितने भी हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी एक नई श्रृंखला लेके आया हूँ। हर राज्य की, हर केंद्र शासित प्रदेश की अपना एक अलग वीडियो होगा। ठीक है, उनका संपूर्ण निचोड़ होगा जो आपके लिए लड्डू वीडियो साबित होगा। ठीक है, उसमें ही उसी राज्य के जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य, उसकी राजधानी हो गया, क्षेत्रफल, जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर हो गया, विधायिका, न्यायपालिका, भाषा, नृत्य, पर्व, त्योहार, जनसंख्या घनत्व, तो जिलों की संख्या, अगर बात करें लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा की के सदस्य कितने हैं। ठीक है, वहाँ की कृषि मुख्य फसल हो गया, वहाँ का इतिहास हो गया। ठीक है, वहाँ का भूगोल, वहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाती हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और कौन कौन से उद्योग धंधे स्थापित हैं और कौन कौन से विमान एवं पतन वहाँ पे हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक राज्य का अपना एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, उसमें उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या किया जाएगा, संकलन किया गया है और आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हमने कौन लिया है, हमने आंध्र प्रदेश लिया है। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, अमरावती, जिसकी क्या है, राजधानी है। अगर बात करें तो मैंने आंध्र प्रदेश को पहले ही क्यों लिया, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको रीजन बताता हूं। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य था। ठीक है, क्या बोल रहे कि जो आंध्र प्रदेश है भारत का सबसे पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर कब हुआ था, 1953 में हुआ था। देखो, सबसे पहले गठन भाषा के आधार पर किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का हुआ था। कब हुआ था, 1953 में हुआ था और बाद में इसका विस्तार कब हुआ, 1956 में हुआ। ठीक है, अगर इसकी थोड़ी भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मध्य कड़ी के रूप में स्थित है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र क्या है, पर्वतीय है, जहां 115 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी है। ठीक है, उसकी समुद्र तल से क्या ऊंचाई है, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण की ओर वर्षा कम होती है, जलवायु गर्म और नम है। इसकी समुद्री सीमा लगभग कितनी, 974 किलोमीटर है। ठीक है, ये तो आपका बेस बना दिया मैंने। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। भारत के बारे में थोड़ी और आपका बेस बना देता हूं। ठीक है, देखो, भारत संघ में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, बीच में क्या हो गया थे, 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन फिर क्या हो गया, एकदम से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ, धारा 370 आपने सुना, आपने देखा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके हटने से क्या हो गया, धारा 370 के हटने से क्या हो गया, जो भारत के जो 29 राज्य थे वो क्या हो गए, 28 राज्य हो गए। एक राज्य कहाँ गया, जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या कर दिया, उसको राज्य के दर्जा से समाप्त कर दिया गया और केंद्र शासित में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। उसको क्या केंद्र शासित में बदल दिया गया और 2 केंद्र शासित नए आ गए। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 28 राज्य हो गए। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपसे कि 370, धारा 370 क्या है, आपको तो पहले 370 के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप डिफाइन कर सकते हो हर चीज़ों को। ठीक है, कनेक्टिंग करते हुए वीडियो को चलेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ 370 क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। ठीक है, धारा 370 के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान, ठीक है, 17 नवंबर 1952 से लागू थे। कब से लागू थे ये, 17 नवंबर 1952 से लागू थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधान 17 नवंबर 1952 से लागू थे। ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और यहाँ के नागरिकों को कुछ अधिकार और सुविधाएं देते थे जो देश के अन्य हिस्सों से अलग थे। ठीक है, ये जो यहाँ का 370 35 ये प्रावधान था, यहाँ के नागरिकों को क्या देता था, एक अलग अधिकार और सुविधाएं देते थे जो देश के अन्य हिस्सों से अलग था। जब सरकार अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निरस्त कर दिया तो इसके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, तो वहाँ के राजनीतिक तस्वीर कुछ बदल सी गई। ठीक है, साथ ही यहाँ के नागरिकों को मिलने वाले कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं भी क्या कर देगी, कटौती हुई। और आपको अगर बता दूं कि यहाँ के जो अधिकार थे वो कौन सी अहम चीजें थी जो बदल गई। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बदल गई उनके बारे में आपको बता देता हूं एक नजर में।
देखो बिंदु पहला पॉइंट वन क्या है कि पहले जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो नागरिक थे उनके पास क्या होती थी, दोहरी नागरिकता होती थी। इस राज्य का अपना झंडा भी था, ठीक है। अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटने से ये चीजें खत्म होंगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। देखो इनको दोहरी नागरिकता थी वो हट गई और उनका जो अलग झंडा था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता था। देखो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा गर्व का प्रतीक था, पहले इसका जम्मू कश्मीर में अपमान नहीं माना जाता था, ठीक है। वो कोई अपराध नहीं होता था। अगर तुम हमारे ध्वज का अपमान कर दो तो जम्मू कश्मीर का अपराध नहीं माना जाता था। लेकिन 370 हटने से देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी ये गतिविधियां अपराध की श्रेणी में आ गई। जैसे 370 यहाँ से हटा तो अगर आप झंडे का, हमारे फ्लैग का अपमान करोगे तो वो अपराध माने जाएगा, ठीक है। ये भी इस श्रेणी में आ गया, ठीक है। पॉइंट तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पहले जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे, आदेश थे, वो पहले जम्मू कश्मीर में क्या नहीं होते थे, मान्य नहीं होते थे। अब वहां के नागरिकों को भी शीर्ष अदालत के आदेश मानने पड़ते हैं, ठीक है। अब क्या करने पड़ते हैं वहां के नागरिकों को, शीर्ष यहाँ के जो अदालत के आदेश होते हैं वो मानने पड़ते हैं, ठीक है। कब हुआ ये, कैसे हुआ, 370 हटने से हो रहा है ये सब, ठीक है। पहले रक्षा, विदेश, संचार छोड़कर अन्य मामलों में जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति लेनी पड़ती थी। अब वहां केंद्र सरकार अपने कानून लागू कर सकती है, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। अब अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटने से वहां भी अन्य सभी राज्यों की तरह विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का, 5 साल या 5 वर्ष का होता था। 370 जब तक वहां पे लागू था तो 6 साल का होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या, 5 साल का होता है, ठीक है। हालांकि अभी वहां विधानसभा नहीं है। अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने के साथ जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। 29 राज्य थे और जम्मू कश्मीर से क्या हुआ, 370 हटी, इसको क्या कर दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है। याद रखना, जम्मू कश्मीर दिल्ली पांडुचेरी की तर्ज पर विधानसभा युक्त केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तरफ बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है। पहले कश्मीर में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को 16% आरक्षण नहीं मिलता था। अब अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने से वहां भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ मिलता है। देखो बताने को बहुत कुछ है लेकिन आपका बेस मैंने बना दिया है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं धारा 370 का अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। खैर हमारा टॉपिक है आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है। एक मोटा मोटा आकलन आपको बता देता हूं। देखो सर्वाधिक जनसंख्या अगर भारत में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान की है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा, ठीक है। वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल है। देखो 1000 पुरुषों पे कितना, 1084 स्त्रियों की संख्या है यहाँ पे, ठीक है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व की चर्चा कर रहे हैं तो बात करें तो बिहार के पास है, ठीक है। कितना, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसके पास है, केरल के पास है साक्षरता दर, ठीक है। सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य है केरल, ठीक है। कितना, 94.0%, ठीक है। और भी केरल से महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं, बताओ मुझे क्या क्या बनते हैं। देखो केरल से और क्या क्या है ना, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मैंने केरल बता दिया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर गोवा है, लेकिन सबसे ज्यादा केरल के पास है, ठीक है। वहीं सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य बात करते हैं तो वहां भी केरल है। देखो महिला साक्षरता मैंने क्या बताया कि 1000 पुरुषों पे 1084 स्त्रियों की संख्या, ठीक है। अगर वहीं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो केरल है, ठीक है। याद रखना सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षर कौन है, केरल है। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला राज्य कौन है, केरल है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल है, ठीक है। आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र है, ठीक है। वहीं सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो गोवा है, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे इसी के बारे में, बाहर का कहीं नहीं। अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। देखो आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 10वां और क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां राज्य है, ठीक है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश की बात करें तो भारत में कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था।
इसका विस्तार की बात करें तो बाद में 1956 में इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर 1953 में हुआ था। लेकिन विस्तार कब हुआ, याद रखना, अगर बात करें भाषा के आधार पर इसका गठन तो 1953, विस्तार कब हुआ, 1956 में इसका विस्तार किया गया। वही नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर यहाँ की वार्षिक वर्षा की बात करें तो कितना 115 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होती है, वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से इसकी क्या ऊंचाई है, 1500 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो महेंद्रगिरी, क्या ऊंचाई है, समुद्र तल से 1500 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगर समुद्री सीमा लगभग बात करें तो 974 किलोमीटर इसकी क्या है, समुद्री सीमा है। सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला अगर बात करें राज्य कौन सा है तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और सबसे कम की बात करें तो गोवा है। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करें तो कितना क्षेत्र, अगर इसकी क्षेत्र की बात करें तो बताओ कितना इसका क्षेत्र, तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें अगर 2011 के अनुसार तो क्या है इसकी जनसंख्या, जनसंख्या बताओ मुझे क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इसकी जनसंख्या क्या है, इसकी जनसंख्या है 49,386,799 इसकी क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक है, वहीं बात करते हैं लिंगानुपात का, मैंने बता दिया लिंगानुपात कितना है यहाँ का, 996 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, साक्षरता दर मैंने बता दिया था 67.11%। ठीक है, अगर 10 की वृद्धि 10 सालों में अगर यहाँ की वृद्धि कितनी होती है, 11.0% यहाँ की 10 की वृद्धि है। ठीक है, विधायिका क्या है, द्विसदन विधायिका है। ठीक है, भाषा तेलुगु और उर्दू है, बाकी हिंदी इंग्लिश यहाँ की है ही। ठीक है, तेलुगु और उर्दू यहाँ की क्या है, मुख्य भाषा है। नृत्य की बात करें, देखो कुचिपुड़ी कहाँ का मुख्य नृत्य है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का मुख्य नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। दूसरा क्या है, कोटटम है, और गुराई याहू है। ठीक है, और भी नृत्य हैं, कौन कौन से हैं बताओ मुझे, और कौन कौन से नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के, वो आप मुझे कमेंट में बताना। लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश का वो है कुचिपुड़ी। अगर बात करें तो इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया। यह नृत्य केवल ब्राह्मण समाज के पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो कुचिपुड़ी करने वाले जो प्रमुख नृत्यांगना है उनका नाम बता दो मुझे। ठीक है, तो जो चिंता कृष्णमूर्ति, ठीक है, प्रमुख क्या है, कुचिपुड़ी करने वाली नृत्यांगना है। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति है। ठीक है, वेदांतमय लक्ष्मण नारायण है, डॉक्टर वेमापति चिन्ना है, और सीतारमैया क्या है, प्रमुख कुचिपुड़ी करने वाली नृत्यांगनाओं के नाम है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं आप। ठीक है, यहाँ के अगर पर्व त्योहार की बात करें तो युगाद्री यहाँ का पर्व मुख्य त्योहार है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, 308 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। जिलों की संख्या कितनी है, आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले, 13 जिले। तो कितने जिले बताया मैंने, 13 जिले बताया। कौन कौन से हैं मुझे बता दो, 13 जिलों के नाम मुझे बता दो, कौन कौन से जिले हैं आंध्र प्रदेश में 13। अगर यहाँ की 13 जिलों की बात करें तो देखो क्या हो गया, अनंतपुर हो गया, चित्तूर हो गया, पूर्व गोदावरी, गुंटूर हो गया, कडप्पा हो गया, कृष्णा हो गया, कुन्नुल हो गया, नेल्लौर हो गया, प्रकाशम हो गया, श्रीकाकुलम हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, विजयनगरम हो गया, और पश्चिम गोदावरी जिला हो गया। ठीक है, यहाँ के 13 जिले मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर चर्चा करते हैं। देखो वही क्या बोल रहा है कि जो लोकसभा सीट है 25 लोकसभा सीट है। ठीक है, अगर राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 11। ठीक है, यहाँ की जो कृषि एवं मुख्य फसलें हैं आंध्र प्रदेश के, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के कितने 62%, 62% लोग क्या है, कृषि कार्य में संलग्न है, और कुल कृषि का 35% भूमि क्या है, सिंचित है। ठीक है, जिसमें सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है वो कितना है, 35% है। ठीक है, याद रखें। मुख्य फसलों की बात करें तो चावल, तंबाकू, तिलहन, कपास, गन्ना, हल्दी, मूंगफली, काजू आदि यहाँ की क्या है, मुख्य फसल है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुख्य है, चावल यहाँ की क्या है, राज्य की मुख्य फसल है। इसका उत्पादन कितना, 77%, यहाँ कितना 77% इसका उत्पादन किया जाता है चावल का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, थोड़ी इतिहास को भी ले लेते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के संबंध में प्रारंभिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व में मिलता है, जिसके अनुसार आंध्र मूल रूप से आर्य जाति के थे।
आंध्र किसका था? मूल रूप से आर्य जाति के थे और उत्तर भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर भारत में रहते थे, जहां से वे विंध्य पर्वत से दक्षिण चले गए, बाद में गैर आर्यों के साथ क्या हो गए? घुल मिल गए। ठीक है, बताइए यहाँ का अगर मैंने संबंध प्रारंभिक उल्लेख बता तो ऐत्रेय ब्राह्मण में 2000 ईसा पूर्व में मिलता है। ठीक है, यहाँ आंध्र मूल रूप से किसका था? आर्य जाति के लोग रहते थे, बाद में कहाँ चले गए? ये विंध्य पर्वत के दक्षिण ओर चले गए और बाद में गैर आर्यों के साथ क्या हो गए? घुल मिल गए। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नियमित इतिहास की बात करें तो 236 ईसा पूर्व से शुरू होता है। नियमित इतिहास कब से? 236 ईसा पूर्व से शुरू होता है। इसी वर्ष सम्राट अशोक का निधन हुआ था। ठीक है, महान सम्राट राजा जो शासक थे सम्राट अशोक, उनका भी क्या हुआ था? इसी वर्ष से निधन हुआ था 236 ईसा पूर्व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ के भूगोल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा आंध्र प्रदेश का ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण है, भौगोलिक दृष्टिकोण है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तट रेखा की लंबाई के अनुसार भारत के सभी राज्यों में गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसकी तट रेखा कितनी? 972 किलोमीटर है। देखो किसके बाद बोल रहा है? गुजरात की बात बोल रहा है। तो सबसे बड़ा तट रेखा किसके पास है? गुजरात के पास है। उसके पास किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास है। सबसे कम किसके पास है? गोवा के पास है। ठीक है, तो गुजरात के पास कितनी तट रेखा है मुझे बता दो कोई। ठीक है, कितनी है? जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1214 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन सा बताया? आंध्र प्रदेश बताया। ठीक है, क्या लंबाई बताई? 972 बताया। ठीक है, वही सबसे छोटा कौन सा बताया मैंने आपको? गोवा बताया। ठीक है, अगर बात करें कि राज्य की सीमाएं की बात करें किस किस से मिलती है, तो देखो उत्तर पश्चिम में तेलंगाना से मिलती है। ठीक है, उत्तर में छत्तीसगढ़ से, उत्तर पूर्व में उड़ीसा से, पश्चिम में कर्नाटक से, दक्षिण में तमिलनाडु से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से मिलता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की सीमाएं। ठीक है, वहीं बात करें तो इसके वन के बारे में तो 15.25% हिस्से में इसका क्या है? वन फैला हुआ है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं खनिजों के बारे में। खनिज क्या क्या मिलते हैं? तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, मैग्नीज हो गया, स्वर्ण, सोना। ठीक है, और क्या क्या मिलता है? एस्बेस्टम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, मैग्नेसाइट हो गया एवं लोहा यहाँ के क्या है? प्रमुख खनिज है। उद्योगों की बात करें तो सीमेंट हो गया, कागज हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? एस्बेस्टेस हो गया। ठीक है, HMT हो गया। ठीक है, और क्या हो गए? BHEL की इकाइयाँ हो गई। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया। ठीक है, और भारत डायनोमिक्स लिमिटेड यहाँ क्या है? प्रमुख उद्योग धंधे स्थापित है। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें अगर आंध्र प्रदेश की तो गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, मूसी और वामसधारा, तुंगभद्रा, नागवली यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियाँ हैं। बता दिया मैंने। इस आंध्र प्रदेश राज्य की दो प्रमुख नदियां, ठीक है, बहती हैं। गोदावरी और कृष्णा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जो आंध्र प्रदेश में बहती हैं। बाकी पेन्नार, मूसी, वामसधारा हो गया, तुंगभद्रा, नागवली भी हैं। विमानपत्तन की बात करें तो देखो हैदराबाद विमानपत्तन, ठीक है, तिरुपति विमानपत्तन हो गया। ठीक है, विजयवाड़ा व विशाखापट्टनम क्या है? विमानपत्तन है यहाँ के प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो देखो कावला वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित है। ठीक है, बाघ, सांबर, तेंदुआ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान है। कोंडीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे क्या है? स्थापित है, जिसमें से मुख्य क्या बताया मैंने? कावला वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, एक तो कावला वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, दूसरा हो गया पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य, ठीक है, यहाँ के प्रमुख है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? ठीक है, ज्ञान सरस्वती मंदिर यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, वीरभद्र मंदिर है। ठीक है, बायाकुंडा गंगामा मंदिर है। ठीक है, नीलकंठेश्वर मंदिर है। ठीक है, और क्या है? कुलुतला चेन्ना केशव मंदिर है, मारुति मंदिर है और श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश के हमने क्या प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा की, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की। ठीक है, विमानपत्तन, नदियां, उद्योग, खनिज। ठीक है, यहाँ का भूगोल, इतिहास, मुख्य फसलें, कृषि और यहाँ का जो भौगोलिक दृष्टि है उसके बारे में हमने क्या कर ली? व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली है। एक ही वीडियो है, संपूर्ण निचोड़ मैंने आपको बता दिया है, आपके लिए लड्डू साबित होगा। आज हमारे क्या राज्यों का प्रथम वीडियो क्या है आ गया है, कल हम नेक्स्ट राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।